2 अगस्त 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। लोग बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं बीज लगाने के लिए सर्दी के दिनों के, और पूछ रहे हैं कौन कौन से बीज हम लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो बरसात का मौसम है, कभी बारिश आ जाती है कभी नहीं आती, मतलब हमें पता ही नहीं चल पाता। रात में सोते सोते एकदम से बारिश आ जाए तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। अभी ह्यूमिडिटी, नमी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलनेस तो है ही नहीं। तो ऐसा मौसम अभी सीडलिंग करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जो हम लगा सकते हैं, जैसे कि सब्जियों में मिर्च के बीज, बैंगन के बीज और टमाटर के बीज भी हम लगा सकते हैं। लेकिन पौधे बन जाना कोई मुश्किल नहीं है। सीड तो जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देंगे, लेकिन छोटे छोटे पौधों को जब इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वो नहीं मिलेगा, गर्मी ज़्यादा मिलेगी, नमी ज़्यादा मिलेगी, तो पौधे स्ट्रेस में रहेंगे और वो मर जाएंगे। बिलफर्ज अगर वो पौधे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, वो बीमार और कमज़ोर ही रहा करेंगे, उसको फ्रूटिंग सही नहीं होगी। सेम उसी तरह जिस तरह हम इंसानों के बच्चे, अगर बचपन में बच्चों को अच्छा माहौल ना मिल पाए, सर्दी और गर्मी से ना बचाया जाए, तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और बड़े हो जाने पर भी उनकी बीमारी ज़ाहिर कभी ना कभी हो ही जाती है। तो पौधों का हाल भी कुछ यूँ ही है। इसलिए अभी बीज मत लगाइए। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में सही सीज़न होगा, जबकि बारिशें नहीं होती उस सीज़न में। पतझड़ का मौसम शुरू होने से पहले हम बीज लगा लेते हैं। कुछ बीज ऐसे भी हैं जो पतझड़ के मौसम में हम लगा सकते हैं, जैसे पालक के बीज, मेथी के, धनिए के, पुदीने के। इस तरह के बहुत सारे बीज हैं जो हम लगा सकते हैं। ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां हो, लाल मूली हो, सफ़ेद मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो, शलजम हो, ऐसे पौधे हम पतझड़ के मौसम में भी लगा सकते हैं। और प्याज भी पतझड़ के मौसम में ही लगाया जाता है। नवंबर के महीने में उसकी पनीरी को शिफ्ट किया जाता है। सितंबर से अक्टूबर के महीने में बीज लगाते हैं और पनीरी शिफ्ट होती है नवंबर से दिसंबर के महीने तक। तो अभी इंतज़ार कीजिए, मैंने कुछ बीज लगाए हैं। मुझे हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने सीड्स भेजे बहुत सारे, लेकिन हर सीड मैं नहीं लगा सकता। बहुत सारी सब्जियों के बीज भी उन्होंने भेजे हैं, लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, इतने गमले नहीं हैं कि मैं हर सीड्स को लगा सकूं। मैंने ये कहा था यूनिक वैरायटी के कोई बीज अगर आपके पास हैं जो आपसे जर्मिनेशन शुरू नहीं करते, या आपको डर हो कि उसकी जर्मिनेशन हमसे शुरू नहीं होगी, तो वो बीज आप मुझे भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उनकी जर्मिनेशन शुरू करने में। तो मुझे काफ़ी सारे बीज भेज दिए हैं, लेकिन मैंने हर सीड ग्रो नहीं किया है। सिर्फ कुछ फूलों की वैरायटीज़ मैंने लगाई हैं और एक स्ट्रॉबेरी की, नीले रंग की स्ट्रॉबेरी, ब्लू स्ट्रॉबेरी के सीड्स भी लगाए हैं मैंने। क्रिसेंथीमम के सीड लगाए हैं, मतलब गुले दाऊदी के हैं। और ये भी गुले दाऊदी की एक वैरायटी है जो कि वाइट कलर के गुच्छेदार फूल लगते हैं, वो है। एडिनियम के सीड भी मैंने लगाए हैं। ये कुछ नायाब वैरायटी मुझे लग रही थी, लेकिन नॉट श्योर कि ये कौन सी वैरायटी के सीड्स थे, ये सही थे या नहीं। ये तो जब जर्मिनेशन अपनी शुरू करेंगे तभी पता चल पाएगा। हो सकता है जर्मिनेशन अपनी शुरू करें, या हो सकता है जर्मिनेशन अपनी शुरू ना करें। और इसके अंदर आई थिंक थे, हाँ, चेरी के बीज थे। चेरी जो हम नॉर्मली खाते हैं उसको हम पंजाबी में ग्रंटे बोलते हैं, ग्रंटे भी कहते हैं, ग्रंडे भी कहते हैं। 10 रुपये का छोटा सा एक पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर 8 से 10 दाने होते हैं चेरी के। वो ड्राई फ्रूट के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। खट्टी मीठी सी होती है, काले काले रंग की होती है। वो खाने के बाद में जो बीज बचे, 1 हफ़्ते के बाद मैंने उसको आज ग्रो किया है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, सभी के ऊपर सेपरेट वीडियो बन रही है। अगर तो इनकी कामयाबी मुझे मिलती है तो ही आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा। ऐसा नहीं है कि सीड की जर्मिनेशन शुरू ही नहीं होती तो मैं वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ। अगर अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इनमें से सबसे नायाब वैरायटी मुझे लगी है स्ट्रॉबेरी, जो कि नीले रंग की है। अब नीले रंग की स्ट्रॉबेरी के सीड यहाँ पाकिस्तान लाहौर में जर्मिनेशन शुरू करेंगे या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बता सकता है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। सर्दी के दिनों की वेजिटेबल हो, फूलों वाले पौधे हों, सभी के आप बीज लगा सकते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में। 1 महीने का टाइम होता है, नवंबर के एंड तक भी आप बीज लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में या बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में सीड्स इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सीड अपनी जर्मिनेशन शुरू कर सकता है, लेकिन जैसे ही बीज से पौधा बनेगा उसको हमारे बाहर की हवा लगेगी। अगर उसकी नेचर सर्दी वाली हुई तो उसको गर्मी में हमने लगा लिया, तो गर्म हवा चलने की वजह से, ह्यूमिडिटी, नमी ज़्यादा मिलने की वजह से वो पौधा मर जाएगा या बीमारियां उसको लग जाएंगी। तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। इसलिए सब्र कर लेना बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और आपके अच्छे रिज़ल्ट हासिल करने के लिए भी। तो अगर आपको जुनून है, अभी सीडलिंग आपने करनी ही है, तो मिर्च के पौधे की कर लीजिए, बैंगन के पौधे की कर लीजिए। बाकी अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जैसे ही 15 अक्टूबर के बाद का जो मौसम शुरू होगा तब बारिशें बहुत ही कम हो जाएंगी। तो ऐसे मौसम में आपकी मेहनत भी कम लगेगी और सीड्स लगाएंगे उनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो जाएगी, तो पौधे आपके मरेंगे बहुत कम। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।